नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2026 की। तो आज की वीडियो के माध्यम से हिंदी गद्य साहित्य का विकास से रिलेटेड मेरे भाई 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। अगर आप लोग क्लास 12th में हैं तो भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से मेरे भाई आप लोग को 5 अंक मिलने वाला है, 5 अंक मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हिंदी का मेरे भाई परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। जो भी क्वेश्चंस हम लोग 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छी तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस को नोट कर लूँ और अच्छी तरीके से एक-एक क्वेश्चन को पढ़ लूँ और हमारा एक भी नंबर ना कटने पाए बोर्ड एग्जाम में, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, हम लोग आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या इसमें से आनंद मठ, तितली, भारत दुर्दशा या संस्कृत के 4 अध्याय? तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, तितली है मेरे भाई। जयशंकर प्रसाद की रचना तितली है। अगला आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, आत्मकथा। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या है मेरे भाई? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल या पुनर्नवा? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ठीक है मेरे भाई। अब ये चीजें मैं आप लोग को बता दिया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे भाई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग क्लास 10th में है तो निर्देश को जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्देश में क्या दिया हुआ है मेरे भाई? निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो भी क्वेश्चंस दिया होगा वो सारे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, यानी एक जो आंसर होगा वो सही होगा और बाकी सारे गलत होंगे। तो हम लोग को उसी आंसर पर, जो राइट आंसर होगा उसी पर टिक लगाना है और क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ठीक है मेरे भाई। तो ये आप लोग देख रहे होंगे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो ये मैं आप लोग को हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि 2023, 22 या जिस भी ईयर में ये क्वेश्चन आया होगा, उसमें मैं नोट कर दिया हूँ कि कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और जितनी बार आया हुआ है तितनी बार का मैं ईयर्स लिखा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये आए हुए हैं तब नोट किया हूँ। अगर नहीं आए होंगे तो जो भी ईयर्स में नहीं मतलब जो भी ईयर्स में आए होंगे लिखा होगा, नहीं आए होंगे तो नहीं लिखा होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए मेरे भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या फिर नाटक? तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, संस्मरण। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है।
संस्मरण साहित्य की विधा है। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। इनमें से हम लोग को बताना है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राधाचरण गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, दौलत राम या फिर धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, धर्मवीर भारती। शुक्लोत्तर युग के लेखक इनमें से धर्मवीर भारती जी हैं। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, निराला, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है मेरे भाई, ये थोड़ा मिस टाइपिंग है, टाइपिंग एरर है। जो पहले के बाद दूसरा आना चाहिए लेकिन यहाँ पे तीसरा आया हुआ है, लेकिन आंसर राइट दूसरा ही है मेरे भाई। रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए, अगला आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, तितली कृत की विधा है। तितली कृत की विधा है कहानी, जीवनी, उपन्यास या फिर नाटक। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा, उपन्यास। तितली की कृत विधा है उपन्यास। चलिए मेरे भाई, अगला आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कमल का सिपाही जीवनी है। कमल का सिपाही जीवनी है यानी किसका है? जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, मोहन राकेश की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रेमचंद। कमल का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद की। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर छठा है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, रांगेय, राघव चतुरसेन शास्त्री। तो क्वेश्चन नंबर छठे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर सातवां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, आलोचना साहित्य के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर आठवां, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर आठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, उपन्यास। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर नौवा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग को इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला नंबर क्या है मेरे भाई, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये आपका जो है मेरे भाई, ये गलत है, पहला नहीं सही है। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं, ये भी आपका गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये भी आपका, सॉरी, ये आपका राइट आंसर है। क्या है मेरे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये आपका राइट आंसर है। क्या बोलूं, क्या याद करूं, निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है, ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक जाने जाते हैं या माने जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ये वाला। चलिए मेरे भाई, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। इनमें से शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद,
प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये शुक्ल युग के लेखक नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना ये एक संस्मरण है मेरे भाई। इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना के जो संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। चलिए अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। रूस में 25 मास के लेखक हैं। रूस में 25 मास के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम ब्रिज बेनीपुरी या राहुल सकृत्यायन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, राहुल सकृत्यायन। रूस में 25 मास के लेखक राहुल सकृत्यायन है मेरे भाई। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14। शुक्ल युगीन लेखक हैं। शुक्ल युगीन लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल या सदल मिश्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी। शुक्ल युगीन लेखक है मेरे भाई माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 15। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली या इंदुमती। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, इंदुमती। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है निबंध, उपन्यास, नाटक या फिर कविता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, नाटक। चंद्रगुप्त रचना विधा है नाटक की। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 17। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 18। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, उपेंद्र नाथ अस्क। क्या मेरे भाई उपेंद्र नाथ अस्क। शुक्लोत्तर इनमें से शुक्लोत्तर युगीन लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 19। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी की, प्राचीन की, आपका वंटी की, बूंद और समुद्र की, बाल भट्ट की, आत्मकथा की। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, बाल भट्ट की आत्मकथा की। चलिए मेरे भाई अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अंधेर नगरी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, अंधेर नगरी।
इनमें से जयशंकर प्रसाद का जो नाटक नहीं है वो अंधेर नगरी है। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं बाल कृष्ण भट्ट, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं मेरे भाई? रामचंद्र शुक्ल जी जाने जाते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 22। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है जिंदगी मुस्काई, अतीत के चलचित्र, गांव की साँझ, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र अतीत के चलचित्र है। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 23। चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। चलो चांद पर चले के रचनाकार है धर्मवीर भारती, जयशंकर, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय या फिर मोहन राकेश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, जयप्रकाश भारती। चलो चांद पर चले के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 24। तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, एकांकी या फिर रिपोर्टाज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, रिपोर्टाज। तूफानों के बीच रचना की विधा रिपोर्टाज है। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 25। कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर विष्णु प्रभाकर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 26। रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं। रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस्क, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, हरि कृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 27। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 28। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मोहन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 29। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, उपयुक्त सभी। तो शुक्ल युग के अन्य नाम प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग है मेरे भाई। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 30। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? विष्णु प्रभाकर किस युग की कहानीकार है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 31, जहाज का पंछी कृत की विधा है। जहाज का पंछी कृत की विधा है नाटक, कहानी, उपन्यास या फिर निबंध संग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, उपन्यास। जहाज का पंछी कृत की विधा उपन्यास है। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 32, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर एकांकी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, आत्मकथा। नीर का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है मेरे भाई, आत्मकथा विधा की रचना है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक है मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास या फिर कमलेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, श्याम सुंदर दास। इनमें से श्याम सुंदर दास शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला पर क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, इंदुमती। हि- हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 35, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, राम कुमार वर्मा को। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। अगला पर क्वेश्चन नंबर 36, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, श्याम सुंदर दास। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 37, आनंद कादम्बनी के संपादक थे। आनंद कादम्बनी के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, बद्री नारायण चौधरी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 38, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला पर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। इनमें से एक कथन सही है, उसे हम लोग को पहचान करके लिखना है। तो पहला नंबर है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। क्या है मेरे भाई, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। अगला पर क्वेश्चन नंबर 40, यही हम लोग को बताना निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। चतुरसेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ कवि थे। भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्ति है। नीर का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण
वर्मा है। चलिए, सेम वही चीज़ है मेरे भाई, इनमें से हम लोग को छाँट कर बताना है कि कौन सा राइट कथन है। तो ध्रुवस्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। निबंध मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। 40 नंबर भी गोदान के लेखक प्रेमचंद था और 41 भी गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। सेम वही चीज है मेरे भाई, हम लोग को कथन को छांट कर लिखना है कौन सही है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। तितली कहानी विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 43। सेम वही चीजें मेरे भाई, कथन को हम लोग को छांट कर लिखना है कौन सा कथन सही है। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। सेम वही चीज क्वेश्चन नंबर 44 में भी है मेरे भाई, कथन को छाट करके लिखना है कौन सा कथन सही है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। सेम वही चीज है मेरे भाई, कथन को छांट करके लिखना है। पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आत्मदाह चतुसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें भी वही चीज पूछा है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। या फिर भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 47, इसमें भी वही चीज हम लोग को लिखना है मेरे भाई, छांट करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो झूठा सच के लेखक राम विलास शर्मा हैं। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 48, उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी या फिर आलोचना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कहानी। चलिए मेरे भाई आगे दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक का नाम है जनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर।
तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है। चलिए आज की वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या भारतेंदु युग? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। क्योंकि इनका जो नाम है मेरे भाई शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो ये शुक्ल युगीन लेखक हैं। उस नाम के अनुसार ही उस युग को जाना जाता है। तो आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और ये क्वेश्चंस मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि किसी ईयर में नहीं आया है। ज़्यादातर 50 में से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन ये किसी न किसी साल में ज़रूर आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं फेक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, 100% रियल एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है मेरे भाई? तो मैं यही कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिएगा। एग्जाम में ज़्यादा टाइम भी रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में मेरे भाई। धन्यवाद।